नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच सरस कमल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी दो भाइयों की, जिसमें एक भाई मृत्यु के बाद भी दोबारा जन्म लेकर अपना हिसाब किताब बराबर करता है। वो थी कर्म और फल के सिद्धांत की एक वानगी, एक उदाहरण। आज भी बात करेंगे हम दो भाइयों की। कर्म और फल का सिद्धांत यहां भी काम कर रहा है, लेकिन एक अलग रूप में। दोस्तों, मैं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए लगातार एक से एक बढ़िया जानकारी, टेक्निक या कुछ कहानी आदि लेकर आता हूं, आपकी लाइफ में थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि यहां मुझे भी कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है और आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन वीडियोस को शेयर करके। और साथियों, अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको मेरी हर नई वीडियो की सूचना लगातार हमेशा मिलती रहेगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जानकारियों के लिए, हमारे कोर्सेज की डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sambhavhealer.com पर। अब सुनिए ये नन्ही सी सुंदर से मैसेज भरी कहानी। किसी गांव में दो किसान भाई रहते थे। बहुत छोटी ही उम्र में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बचपन में ही इस भारी विपत्ति को झेलने के बावजूद वे दोनों भाई बड़ी लगन और मेहनत से अपने खेतों में काम करते थे और खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। कुछ वर्षों के बाद बड़े भाई की शादी हो गई और उसके दो बच्चे भी हो गए। अब बच्चों के साथ उसका अपना परिवार 4 लोगों का हो गया और छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी खेतों से हुई उपज के 2 बराबर हिस्से होते थे, एक बड़े भाई के परिवार के लिए और एक छोटे भाई के लिए। एक दिन जब छोटा भाई खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक उसके मन में यह ख्याल आया कि मैं अकेला हूं, मेरी जरूरतें बहुत कम हैं, लेकिन मेरे भाई का परिवार बड़ा है, उसके परिवार की जरूरतें ज्यादा हैं और हम इन खेतों की उपज का बराबर बंटवारा करते हैं। ये बात सही नहीं है, उनको ज्यादा जरूरत होगी। अब जब ये ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसने क्या किया कि अपने हिस्से के अनाज में से एक अनाज का बोरा उठाकर अपने भाई के अनाज के बोरों में जाके रखाया और हर दिन वो यही करने लगा। और दूसरी तरफ ठीक इसी समय पर उसके बड़े भाई के दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि यार, मेरा ख्याल रखने के लिए तो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं काम करने के लिए, मेरे भाई की देखभाल के लिए कोई नहीं है और कल को उसकी शादी होगी, भविष्य में उसकी जरूरतें ज्यादा होंगी, मैं बराबर हिस्सा उससे लेता हूं, ये बात सही नहीं है, इसलिए उसे मुझे कुछ अधिक देना चाहिए। अब जब उसके मन में यह विचार आया तो उसने भी वही किया। उसने अपने हिस्से के अनाज में से एक अनाज का बोरा उठाया और छोटे भाई के अनाज में जाके रख दिया। अब यही रूटीन वो हर रोज करने लगे। रात को उठते एक अनाज का बोरा लेते और अपने भाई के अनाज में जाकर रखाते। लेकिन उन्हें ताज्जुब ये हो रहा था कि फिर भी उनका अनाज कम नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन एक दूसरे के खेतों में जाते हुए उनकी रात को मुलाकात हुई। तब उन्हें पता चला कि आखिर इतने समय से खेल हो क्या रहा था। वे खुशी के मारे एक दूसरे के गले से लग गए। है ना साथियों, ये भी कर्म और फल के अनुसार फल देने वाली कहानी। और देखिए, सच्चे मन से किए हुए भलाई के काम का कभी कोई बुरा परिणाम नहीं होता, हमेशा अच्छा परिणाम निकलता है। आज की बात बस इतनी सी। दोस्तों, इस वीडियो से आप कुछ सीख सके हो, आपको ये अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और ज्यादा से ज्यादा अपने परिचितों में इस वीडियो को शेयर करें। आपकी छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी की जिंदगी में खुशियां ला सकती है, किसी को सही रास्ता दिखा सकती है। तो दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।